हाँ, तो आज का जो मैंने ये ट्रेड लिया, मैं अभी इसका लॉजिक का भी बात करूंगा कि किस लॉजिक पे मैंने ये ट्रेड लिया। ठीक है, और यहाँ का टारगेट रख दिया और यहाँ पे क्यों निकाल दिया, मतलब जो बफर था मेरा रूल्स उसमें मैंने क्यों निकाल दिया। ठीक है, वो भी मैं बताने जा रहा हूँ अभी। सो आज मैं इस वीडियो के पीछे क्या लर्निंग आएगा वो भी, और लॉजिक भी हम यहाँ पे डिस्कस करूंगा अभी। तो मॉर्निंग में क्या हुआ, एक वन डायरेक्शनल मूव दे दिया। ठीक है, बैंक निफ्टी ने। तो यहाँ पे तो शायद ही किसी को घुसने में चांस मिला होगा। यहाँ पे एक मिल सकता था, बट मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं आ रहा था क्योंकि अच्छा बनाया नहीं, सपोर्ट था, रेजिस्टेंस कहीं पे नहीं था यहाँ पे। तो उसकी वजह से यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट किया नहीं। उसके बाद में मैंने यहाँ पे जो ये सपोर्ट था, ठीक है, ये वाला सपोर्ट जो ग्रीन लाइन, तो यही से उसने क्या किया, डायरेक्शन चेंज कर दिया एक। ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर दिया, मुझे लगा यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट से आ रहा था, इधर से रेजिस्टेंस मैंने मार्क किया हुआ था। तो मुझे लगा यहाँ पे वो रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा, बट यहाँ पे कोई अच्छे तरीके से पैटर्न मुझे दिख नहीं रहा था यार, तो ट्रेंड लाइन का कुछ मुझे दिख नहीं रहा था। तो यहाँ पे मैंने कुछ, ठीक है, ट्रेड लिया नहीं। बट यहाँ से क्या हुआ, सडनली बाइंग। देखो, मतलब अगर लिया होता तो एसएल मेरा खा ही जाता। ठीक है, तो अगेन ये गया कहाँ तक, जो अगला रेजिस्टेंस था यहाँ पे जो मार्क किया हुआ है, तो यहाँ तक हो गया। तो यहाँ तक गया, तो मैंने यहाँ पे फिबोनाची यहाँ से यहाँ तक लगाया, तो कुछ तो भी पॉइंट, मतलब ये वाला जो है 6-1 का यहाँ पे रिजेक्शन बैठ रहा था, जो कि मतलब जब वन डायरेक्शनल मूव करता है तो तब ये काम में आ सकता है। ठीक है, जब मतलब इसकी तरह, आज की मार्केट की तरह, जब वन डायरेक्शन में मूव करता है प्राइस, ठीक है, ऊपर थोड़ा नीचे और अगेन ऊपर, और डायरेक्टली इस लेवल के बीच में आता है, ठीक है, 50 या 61% के लेवल के बीच में आता है, तो वो एक क्या कर सकता है, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है यहाँ पे। सो उसी का मैंने यहाँ पे यूज किया, ये अभी रेजिस्टेंस बन सकता है यहाँ पे। तो और एक्चुअल में यहाँ पे रेजिस्टेंस था भी, ठीक है, ये वाला। तो मतलब यहाँ पे 2 पॉइंट हुए थे कि यहाँ से सेलिंग आ सकता है, बट अभी मेरे पास अभी भी फिलहाल कोई सेटअप नहीं था, कुछ नहीं था ट्रेड लेने के लिए। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड कहाँ पे लिया फिर, तो मैंने जब यहाँ पे स्विंग लो बनाया, तो मैंने ये ट्रेंड लाइन ऐसे बनाया था। बट अगेन यहाँ पे कोई मतलब ट्रेंड लाइन अच्छी तरीके से मुझे दिख नहीं रहा था, कुछ ट्रेड एंगल जो है वो थोड़ा सा लार्ज आ रहा था ये, तो उसकी वजह से मैंने यहाँ पे भी ट्रेड, इसके लो के नीचे यहाँ पे ट्रेड लिया नहीं। ठीक है, नहीं तो मेरा मन यही पे था लेने का। बट ये क्या था, थोड़ा सा यहाँ पे जो सपोर्ट था ना, ये अभी जो बनाया था, ये सपोर्ट की तरह यहाँ पे एक्ट हो सकता था, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद में वेट किया, यहाँ से स्विंग फिर से अप जाके फिर से डाउन आ गया। ठीक है, तो जब ये ट्रेंड लाइन बनी विथ स्मॉलर एंगल, तब मैंने जाके यहाँ पे प्लान बनाया कि मैं सेलिंग का प्लान कर सकता हूँ, और ये यहाँ पे एसएल दे के मैं अपना टारगेट का 1:2 का प्लान करता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने प्लान किया। तो ये मैंने प्लान इस तरह किया क्योंकि ऊपर से ये रिजेक्शन ट्रेंड लाइन मैंने बनाया, नीचे से ये बनाया। अगर ये मुझे पहले तो लगता था कि ये ऊपर जाके ऐसा थोड़ा सा इधर जाके कहीं पे फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, उसके बाद मैं जाके शॉर्ट करूंगा, तो वो अच्छा होता सेटअप। बट यहाँ पे एज एक्सपेक्टेड नहीं हुआ, यहीं पे ब्रेकडाउन मिला, यहीं पे मैंने एंट्री ली, और टारगेट मैंने, स्टॉप लॉस मैंने ये जो कैंडल है ये वाला, जस्ट +2 पॉइंट बफर के साथ यहाँ पे रख दिया, जो कि यहाँ पे हिट होते होते रह गया मेरा। ठीक है, यहाँ पे हुआ नहीं था, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये जो था, इसका हाई था 27.80। ठीक है, और इसका जो हाई है 29.20, मतलब दो बफर जब मैं लगा उस एसएल को, तो 29.80 का हो जाएगा। तो उसी की वजह से यहाँ पे स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया। ओके, सो ये था एसएल का। अभी टारगेट, ठीक है, टारगेट तो मैंने यहाँ पे लगाया था, और वो कितना था टोटल पॉइंट का, 168 पॉइंट का टारगेट है अभी। सो जब मेरा रूल्स है बफर का, जब 160 प्लस होता है, तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा 10% का यहाँ पे बफर दे दूंगा। मतलब जो 10% है, इसका 10% 16 का यहाँ पे मैं लाइन खींचूंगा, और जैसे ही यहाँ पे आता है मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा ट्रेड, अगर वही कैंडल पे ये टारगेट हिट नहीं होता, और इसके क्लोज के बाद मैं यहाँ पे एग्जिट हो गया। एग्जिट वाला मतलब टारगेट प्रॉफिट वाला बफर।
ठीक है, मतलब यहाँ पे इतना भी अच्छा नहीं था, बट यहाँ पे जो है ना सडनली मूवमेंट आने की वजह से, फिर से सडन अप जाने की वजह से मैंने प्लान किया कि सेलिंग यहाँ से आ सकता है। तो इसी की वजह से मैंने ये यहाँ पे निकाल के रखा था। मेरा प्लान एक्चुअल में था यहाँ पे, ठीक है, मेरा एक्चुअल में प्लान था ये जो है, ये जो सपोर्ट था, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला, फिर से जाके जब यहाँ पे टेस्ट होता है ना, तब जाके मैं यहाँ पे प्लान करता सेलिंग का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्लान करता तो मेरा 1:2 कहाँ पे आता वो भी देखता हूँ एक बार, ठीक है। ये होता है, ये मेरा कहीं पे यहाँ पे आता 1:2। सो मोस्टली मैंने ये यहाँ पे प्लान इसलिए नहीं किया क्योंकि कल था एक ट्रेंडी, बहुत अच्छी तरीके से वोलेटाइल ट्रेंडी मार्केट रहा है कल का, तो इसकी वजह से आज हो सकता था कि थोड़ा सा साइडवेज बिहेव कर सकता है, बेयरिश टू साइडवेज, और ये एक अच्छा खासा सपोर्ट था यहाँ पे, ठीक है। इसलिए मुझे निकालना था इससे पहले ही, ये जो सपोर्ट था इससे पहले मुझे यहाँ पे निकालना था, तो उसकी वजह से मैंने क्या किया, यहाँ पे निकाल दिया। तो ठीक है, फिर यही था मेरा आज का बैंक निफ्टी का ट्रेड का प्लान और लॉजिक। मतलब यहाँ पे जितना नहीं था, ये रेजिस्टेंस था मेरे पास, एक रेजिस्टेंस था, दूसरा अपर रेजिस्टेंस था, तीसरा फिबोनाची वाला ये जोन था, एक सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस जोन। तो ये 3 पॉइंट, और यहाँ पे जो ये एक ट्रेंड लाइन थी, ये एक यहाँ पे मेरा एडेड था। तो यही था मेरा आज का लॉजिक ट्रेड लेने के पीछे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस भी किया और रियल ट्रेड भी किया आज, ठीक है। फिर मैं ज़्यादा क्वांटिटी पे नियोटा पे इसलिए प्रैक्टिस करता हूँ कि कहीं पे मतलब हमारा साइकोलॉजी बिल्ड हो जाए ज़्यादा क्वांटिटी के लिए अभी से, ठीक है। मतलब मैं कभी कभी नियोटा में 12,000 क्वांटिटी पे या 12,500 या 25,000 जैसा होता है वैसा वहाँ पे क्वांटिटी पे मैं ट्राई करता हूँ कि मतलब अपना वो वहाँ पे क्या हो जाए, अपने आपको माइंड को प्रैक्टिस हो जाए कि इतना हम लॉस ले भी सकते हैं और प्रॉफिट भी ले सकते हैं। लॉस होता है तो ज़्यादा भी हो सकता है, प्रॉफिट होता है तो ज़्यादा भी हो सकता है। ऐसा मतलब हम नियोटा में यहाँ पे हमारा अगर रियल होता तो हम क्या करते, फर्स्ट टाइम देखते तो मतलब डर लगता है। तो इसकी वजह से मैं अभी से मतलब जो आने वाला 2 साल हो 3 साल आगे का है, उसकी वजह से मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि ज़्यादा क्वांटिटी का मैं अभी सिर्फ देखूँ और यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँ, सिर्फ एग्जीक्यूट करूँ, और जैसा जैसा मेरा ये प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस मैं फॉलो करूँगा। एसएल होगा तो वहाँ पे एग्जिट, टारगेट होगा तो नियोटा में भी एग्जिट। मतलब मेरा क्या होगा, मेरा मन का कुछ यहाँ पे साइकोलॉजी का कुछ इफेक्ट नहीं होगा फिर, ठीक है। मतलब मैं प्रोसेस फॉलो करूँगा, वहाँ पे सेट करूँगा एसएल एंड टारगेट, दैट्स इट। वो क्वांटिटी कितना भी हो, वो सिर्फ एजुकेशनल मेरा पर्पस के लिए है और मेरा प्रैक्टिस के लिए है। कल किसी एक ने मुझे कमेंट किया था कि यहाँ पे ग्रिड नहीं होता, नियोटा में फियर नहीं होता क्योंकि वहाँ पे अपना रियल क्वांटिटी नहीं होता। तो ठीक है भाई, बट उसके पीछे का लॉजिक समझो कि मैंने वो क्यों लिया, ठीक है। मैंने नियोटा में मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ कि लाइव ऑप्शन में अगर मैं ज़्यादा क्वांटिटी से करूँ तो मेरा मन क्या कहता है। तो वो जब मेरे आंखों को और मेरे मन को प्रैक्टिस होगा ना, तभी जाके मैं उतना क्वांटिटी इन फ्यूचर आने वाले 5 साल 10 साल के बाद मैं उतना ट्रेड कर पाऊंगा, ठीक है। तो वो मैं लॉन्गर विजन एक लेके चल रहा हूँ, उसकी वजह से मैं नियोटा में प्रैक्टिस करता हूँ। और मैं आज का भी ये ट्रेड बेस वाला, ये जो ट्रेड था इस पे बेस वाला मैं यहाँ पे नियोटा का यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा फिर। तो हाँ गाइज, ये था मेरा आज का यहाँ पे जो प्रैक्टिस ट्रेड लिया मैंने नियोटा पे। ओरिजिनल ट्रेड मतलब लाइव ट्रेड मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, तो वो जो आप लाइव ट्रेड के इसमें जाके देख सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस की तरह यहाँ पे 7,500 क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर रहे हैं, ठीक है, बाय किया था। और आपको ऑर्डर बुक भी दिखाता हूँ, ठीक है। ये सिर्फ मेरा जो है ना प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। तो ये था मेरा आज का ट्रेड, ओके। और ये था मेरा आज का क्वांटिटी, ठीक है, 7,500। और आप टाइम भी देख सकते हो कि मैंने कौन से टाइम पे बाय किया, कौन से टाइम पे सेल किया। और मेरा जो ये है मतलब ट्रेड है उस पर डिपेंड मैंने ये यहाँ पे अप्लाई किया, ओके। फिर यही था ट्रेड आज का, प्रैक्टिस ट्रेड।
जो कि मैं लार्जर क्वांटिटी में प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है, तो ये आप देख लेना। यही था, बस यही था अपना ट्रेड लॉजिक एंड लर्निंग। ठीक है, फिर मिलते हैं।